राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अब सबसे शुभ और पवित्र महीना जो है कार्तिक मास का महीना अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास का जो महीना है धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। दोस्तों, कार्तिक मास का महीना 1 नवंबर से शुरू हो चुका था, जो कि कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर सोमवार के दिन को ख़त्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कार्तिक मास की अमावस्या का जितना अधिक महत्व माना जाता है, उतना ही अधिक महत्व जो है दोस्तों आने वाले कार्तिक पूर्णिमा का माना जाता है। इस बार दोस्तों सबसे शुभ माने जाने वाली कार्तिक पूर्णिमा जो है 30 नवंबर सोमवार के दिन को पड़ रही है। इस दिन दान और गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है और प्रत्येक वर्ष में दोस्तों हिंदू धर्म के प्रत्येक वर्ष में 12 पूर्णिमा आती है, लेकिन जब अधिक मास या मल मास लग जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर 13 हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन जब चंद्रमा आकाश में उदित होता है तो उस समय चंद्रमा की 6 कर्तव्यों का पूजन करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पूरे वर्ष का स्नान करने का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। आगामी 30 नवंबर को रोहिणी नक्षत्र के साथ सर्व सिद्धि योग और वर्धमान योग का संयोग होने से इस कार्तिक पूर्णिमा का योग शुभ योग बन रहा है। इस दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का भी 551 का जन्मदिन भी मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि शुरुआत होगी दोस्तों 29 नवंबर को दोपहर 12:47 से प्रारंभ होकर 30 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक को रहने वाली है। इस दिन कार्तिक महीना और कार्तिक स्नान का समापन भी होगा। कार्तिक पूर्णिमा पर जो है दोस्तों साल का चौथा और आखिरी उपछाया चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। यानी दोस्तों वहीं 14 दिसंबर को जो है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। यह चंद्र ग्रहण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर में दिखाई देने लगेगा। इस चंद्र ग्रहण का असर जो है भारत में नहीं होगा, इसीलिए भारत में इस ग्रहण का सूतक काल जो है शून्य माना नहीं जाएगा। वैसे भी उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसका कोई भी किसी राशि पर कोई अशुभ प्रभाव जो है दोस्तों देखने को नहीं पड़ेगा। कार्तिक पूर्णिमा इतनी खास क्यों है, उसका महत्व जानते हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु चतुर्मास के बाद जागृत अवस्था में होते हैं। भगवान विष्णु ने इस तिथि का मत्स्य अवतार लिया था और मत्स्य अवतार को लेकर सृष्टि की फिर रचना की थी। उन्होंने राक्षस त्रिपुरासुर का संहार किया था। त्रिपुरासुर का वध को लेकर देवताओं ने इस दिन देव दीपावली भी मनाई थी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी जन्मदिन के साथ ही तुलसी का अवतरण भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के समीप और तालाब, सरोवर या गंगा तट पर दीप जलाने से या दीप दान करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वरदान देती है। वहीं विष्णु जी को तुलसी पत्र की माला और गुलाब का फूल चढ़ाने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर जिन व्यक्ति को शनि की 7.5 शनि दोषों से और जो है राहु केतु और कुंडली में शनि दोष से परेशान हैं, तो उन लोगों को दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा पर तिल जल में नहाने के पानी में तिल डालकर स्नान करने से शनि दोष समाप्त होंगे। खासकर शनि की 7.5, वहीं कुंडली में पितृदोष, चांडाल दोष, नदी दोष की स्थिति यदि है तो इसमें व्यक्ति को बहुत ही शीघ्र लाभ जो है मिलने लग जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा पर दान का भी अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन दिया गया आपका 1 रुपया दान भी 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, व्यक्ति को इस दिन अक्षत यानी चावल का दान करे, जौ का दान करे, काला तिल हो गई, मौसमी फल और लौकी या फिर कोई सिक्का जो है आपको इस दिन अवश्य ही दान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति दोस्तों इस दिन दान करता है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कार्तिक महीना सबसे शुभ महीना है, तो इस शुभ महीने में जो अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, इस शुभ दिन जो है अगर आप चावल से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपको हर काम में सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस उपाय के बारे में।
दोस्तों कभी कोई गरीब नहीं बनना चाहेगा, यहाँ तक कि जो अमीर हैं वो हमेशा और से अधिक पैसा कमाने की सोचते रहते हैं। आप ये नोटिस किया होगा कि कई बार कोई गरीब अचानक से अमीर बन जाता है तो अमीर गरीबी की गिरफ्त में आ जाता है। ये सारा जो खेल होता है ये हमारे आसपास हमारे घर की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का असर होता है। जिस घर में अधिक से अधिक नेगेटिव होती है वहाँ पैसा कभी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। ऐसे घरों में कुछ न कुछ नुकसान होता रहता है। इस घर के सदस्यों की किस्मत भी खराब होने लगती है और जिस घर में जिस भी काम में हाथ डालते हैं वो काम जो है बिगड़ जाता है। तो दोस्तों हिंदू धर्म में ऐसी कोई पूजा नहीं होती जिसमें अक्षत यानी चावल का उपयोग न होता हो। हर पूजा में अक्षत जरूरी बताया जाता है। हर शुभ कार्य में और हर पूजा विधान में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा के कलश पर, पूजा चौकी पर, माथे पर तिलक के साथ भी चावल लगाया जाता है। मतलब चावल का उपयोग धर्म में शुभ और जरूरी माना गया है। इसके साथ ही इसका संबंध जो है ज्योतिष से भी जुड़ा हुआ बताया गया है और देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। संस्कृत में दोस्तों चावल को जो है अक्षत कहा जाता है। अक्षत का मतलब है अखंडित, मतलब कहीं से भी टूटा हुआ न हो, खंडित न हो। शास्त्रों में बताया गया है कि शुभ कार्य में किसी भी खंडित वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि भगवान को अक्षत समर्पित करके ही समर्पित किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अक्षत के मात्र 4 दाने चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होकर भगवान की कृपा हम पर प्राप्त होती है। चावल चढ़ाने वाले भक्त पर देवी देवताओं की कृपा बहुत ही शीघ्र बरसती है और उनको हर काम में सफलता मिलने लगती है। तो दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा का दिन सोमवार के दिन है, तो आपको शिवलिंग पर ज़रूर अक्षत जो है चढ़ाने चाहिए। दोस्तों पूर्णिमा सोमवार को आप शिवलिंग की विधिवत पूजा करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। एक बात अवश्य ध्यान रखें कि इस दिन आपको जो है व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। पूजा में बैठने से पहले अपने पास 1 किलो चावल जो है लें, शिवलिंग के पास सुगंधित धूप बत्ती लगाएं, शिवलिंग पर बेलपत्र, कच्चा दूध चढ़ाएं और शिवलिंग के पास जो है चावल रख दें। जब पूजा संपन्न हो जाए तो एक मुट्ठी चावल लेकर दोनों हाथों से आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसके बाद जो भी बचते हैं चावल, उस बचे हुए चावलों को किसी भी ज़रूरतमंदों को वितरित कर दें। यदि यही उपाय आप हर पूर्णिमा या हर सोमवार के दिन कुछ दिनों तक करते हैं तो आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को नज़र आएंगे। और दोस्तों अगर यही चावल के ये उपाय भी आपको लाभ पहुंचा सकते हैं कि किसी भी पूर्णिमा या शुभ मुहूर्त में स्नान करके लाल रंग का रेशमी कपड़ा लें, चावल की किस दाने जो बगैर टूटे हुए हो उसे हल्दी में रंग लें। फिर दोस्तों चावल के इन 11 दानों को कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी जी के सामने रखकर माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। एक देसी घी का दीपक जलाकर सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग आपको उसी ही चढ़ाना चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, आरती करें। पूजा होने के बाद जो है उस पोटली को तिजोरी में रख दें। दोस्तों कुछ चावल जो अगर बच जाएँ तो उन चावलों को अपनी पॉकेट या बटुए में रख दें। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। ये उपाय दोस्तों अगर पूर्णिमा के दिन करके देखते हैं तो आपको किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय अगर आप एकादशी पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता मिलने लग जाएगी।